So here we are going to discuss about type 2 hypersensitivity mechanism. As you all know that type 2 is antibody mediated hypersensitivity. The antibody involved are IgG or IgM, and more commonly we say IgG. So here we are going to discuss about mechanism of type 2 hypersensitivity, how it operates. Here antibody are directed towards the cell surface antigens. This is the most important point. Means these antigens are present on the surface of a cell. Here antibodies are directed against the cell surface antigens. Let us talk about mechanism. Like it is a cell. It is a foreign cell, we can say, and it possesses some antigens on it. Assume this is an antigen. This is an antigen. Now, firstly, IgG antibodies will bound to these antigens. Let's think this is the antibody which binds with its variable region. It bounds to the cell surface antigen. It is cell surface antigen. तो अब इसने सेल सरफेस एंटीजन से जो है बाइंड कर लिया आईजीजी एंटीबॉडी ने. ये है आईजीजी एंटीबॉडी. अब जो ये आईजीजी एंटीबॉडी है, हमें पता है इसका एक रीजन होता है एफसी रीजन, और इस आईजीजी एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन यानी एफसी रीजन के लिए रिसेप्टर है एनके सेल्स के पास. तो एनके सेल्स हैं नेचुरल किलर सेल्स. मान लीजिए ये है एनके सेल, इसके पास रिसेप्टर है. किसके लिए? इसके पास रिसेप्टर है कांस्टेंट रीजन ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी के लिए. अब जो ये है इससे बाइंड कर जाएगा. अब आईजीजी का एफसी जो पार्ट है वो बाइंड कर जाएगा किससे? नेचुरल किलर सेल के एफसी रिसेप्टर से, जो होता है CD16 मॉलिक्यूल. ये है CD16 मॉलिक्यूल होता है जनरली. CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. 16 मॉलिक्यूल होता है ये. अब ये एफसी से मान लीजिए बाइंड कर लिया, इन दोनों ने क्या कर लिया? बाइंड कर लिया. ठीक है, ये थी हमारी आईजीजी, ये है नेचुरल किलर सेल. अब इन दोनों ने आपस में बाइंड कर लिया. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है ये नेचुरल किलर सेल जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी. ठीक है, क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी. और उसके बाद ये परफोरिन से रिलीज करेगी. क्या रिलीज करेगी? परफोरिन से रिलीज करेगी. इसके पास बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या रिलीज करेगी? परफोरिन से रिलीज करेगी, जिससे ये जो सेल है जो प्रेजेंट कर रही है सेल सरफेस एंटीजन को, ठीक है, इस सेल में क्या हो जाएंगे? पोर्स हो जाएंगे. परफोरिन्स की वजह से क्या हो जाएंगे? सेल में पोर्स हो जाएंगे. और फिर ये परफोरिन्स के बाद ग्रेन्जाइम्स रिलीज करेगी. सेकेंड स्टेप में ये परफोरिन्स के बाद ग्रेन्जाइम्स रिलीज करेगी और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेगी. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसने परफोरिन्स को रिलीज किया. सेकेंड स्टेप में ये ग्रेन्जाइम्स को रिलीज करेगी एंड साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करेगी, जो सेल को किल कर देंगे. तो यहाँ पे सेल सरफेस एंटीजन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आईजीजी उससे बाइंड कर पाए. फिर आईजीजी के एफसी रीजन से एनके सेल्स बाइंड कर पाएगी CD16 रिसेप्टर के थ्रू, और फिर जो है एनके सेल्स एक्टिवेट होंगी, वो परफोरिन्स रिलीज करेंगी पहले तो, फिर उसके बाद ग्रेन्जाइम्स और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेंगी. फिर क्या होगा? फिर इससे क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी. सेल डेथ हो जाएगी. जो सेल ये थी, जो सेल सरफेस एंटीजन को प्रेजेंट कर रही थी, इसकी डेथ हो जाएगी. अब देखिए, हमें एक बात देखनी है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं? ADCC बोलते हैं, यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी
डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। किस एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है आईजीजी या फिर आईजीएम पे, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, सेल की वजह से यहाँ पे साइटोटॉक्सिसिटी हुई है, एनके सेल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये एडीसीसी जो प्रॉपर्टी है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, इसको और भी सेल्स शो कर सकती हैं, जैसे मैक्रोफेज शो कर सकती हैं। इसके अलावा इसे इओसिनोफिल शो कर सकती हैं पैरासाइट के अगेंस्ट। बट जब इओसिनोफिल इसे पैरासाइट के अगेंस्ट शो करेंगे ना, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो आईजीजी एंटीबॉडी की वजह से नहीं होगी, वहाँ पे आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होंगी, जहाँ पे आईजीई इस रिएक्शन को शो करेगी पैरासाइट की प्रेजेंस में, और वहाँ पे इओसिनोफिल्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का जो मैकेनिज्म है उसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं एनके सेल्स। तो इसलिए हमने मैकेनिज्म में सिर्फ इतना ही पढ़ा कि एनके सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसी को एडीसीसी बोलते हैं। जो डेथ होती है सेल की वो होती है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से। तो यही था टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म।